हाँ चलो मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो। फिर अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक्स मैथ में जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जॉब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, यदि 5 का पावर a का मान 6 का पावर b का मान 7 का पावर c का मान d, 8 का पावर d का मान 625 हो तो रूट a b c d का क्या करो, मान निकालो। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, कुछ नहीं करना, आ जाए रूट a b c d का मान पूछ रहा है। चलिए दिमाग की बत्ती जलाते हैं। पहले क्या दिया है, 5 का पावर a का मान 6 है, 5 का पावर a का मान बराबर 6 दिया है। अरे बाबा ये दिया है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये दिया है। चल ध्यान से देखोगे, इसको देखो क्या लिखा है, 6 का पावर b बराबर 7 दिया है ये। अब यहां बैठाओ, ठीक से बैठाना, बोलो ये क्या लिखा है, 6। ऊपर में जो पावर b है उसको फॉलो मत करो, 6 दिया है। बोलो 6 का मान क्या है, 6 का मान क्या है, 5 का पावर है तो इस 6 के जगह पर क्या लिखो, 5 का पावर a। ठीक से देखो, 6 का मान क्या दिया, 5 का पावर है तो इस 6 के जगह क्या बैठा, ये 6 है ना, इसके जगह पर क्या बैठाओ, 5 का पावर a। अच्छा ऑलरेडी वो b था ना ऊपर में, इसे b बैठा दो, इधर 7, कोई दिक्कत। चलिए इधर आइए, फिर 7 का पावर c बराबर क्या दिया है, 8। चलो ध्यान दो, ठीक से देखना। हाँ बेटा ये क्या लिखा है, 7। देखो तो 7 है ना, और 7 का मान दिया है कुछ, देखो 7 का मान क्या दिया है, 5 का पावर a भी दिया है, 7 का मान ये है। चलो बैठाओ, इस 7 को हटाओ, इसके जगह पर क्या लिखो, बोलो 5 का पावर a भी, ऑलरेडी c था ना, c बैठा दो उधर 8। समझ में आ रहा, अब बताओ ये दिया है, क्या लिखा है, बोलो 8 का पावर d बराबर 625। अब तुम ध्यान देखो तो बेटा ये क्या है, 8। देखो तो ये भी क्या है, 8 का मान दिया है। अरे भाई 8 का मान क्या दिया है, 5 का पावर a b c ना दिया है, तो बताओ 8 हटाओ, 8 को हटा दो, 8 के जगह क्या लिखो, बोलो 5 का पावर a b c, और ऑलरेडी d दिया था, d लिख दिए, और उधर 625, उधर 625 रह गया। अच्छा अब बताओ 5 का पावर a b c d रहने दो। अच्छा 625 का मतलब जानते हो, 5 का पावर 4, 625 का मतलब 5 का पावर 4, माने 5 को 4 में लिखो, 5 5 5 5, चारों 5 को क्या करो, गुना करो, 625 आएगा। अब देखो ये 5 क्या हो गया, बताओ a b c d का मान क्या आया, 4 आया। हाँ चलिए अब हमको किसका मान पूछ रहा था, याद है, ये देखिए किसका मान पूछ रहा था, बताओ रूट a b c d का मान पूछ रहा था। बैठा दो, बोलो रूट दे दिए, ये क्या लिखा है, बोलो a b c d का मान कितना है, 4। यहाँ पर 4 बैठाओ। हम लोग जानते हैं 4 रूट से बाहर निकलेगा, 4 रूट से बाहर निकले तो क्या निकलेगा, 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं 4 का मतलब क्या होता है, 2 को 2, और रूट के अंदर जो चीज डबल होता है क्या निकलता है, 1। आ गया आपका आंसर। बहुत ही लाजवाब सवाल है बाबू, 12 बोल रहे हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, एकदम। ये सब क्या है बोलो तो एकदम करंट है, करंट समझते हो, करंट सवाल है 2024 का, सब ये सब 2024 का करंट सवाल है। करंट माने अपडेट सवाल है, एकदम अपडेट, इसलिए वो सीख रहे हो, बढ़िया समझो अच्छी तरह से। चलिए हाँ मेरे प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो, बहुत ही लाजवाब है ये सवाल, इसको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3, रूट 435 गुना 437 आप +1, इसका मान निकालिए। दिमाग का नस फट जाएगा। कितने बच्चे क्या करेंगे बोलो तो, क्या करेंगे तुम लोग, आइडिया क्या लग रहा है, क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, अब फिर एक जोड़ेंगे, अब फिर रूट से निकालने की, उस संख्या को रूट से निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसे ही करेंगे, नॉर्मल बच्चे ऐसे ही करेंगे। अब नॉर्मल नहीं रहना है,
अब थोड़ा एब नॉर्मल हो जाना, हाँ थोड़ा पागलपंथी वाला ट्रिक्स अपनाना। देखो कैसे, देखो क्या करेंगे, कुछ नहीं, ज्यादा पेन ही नहीं चलाना है, ज्यादा घसना ही नहीं है। देखो 435 गुना 437 अब प्लस 1 दिया है ना, इस टाइप का सवाल हो तो कुछ करना नहीं है, तुम देखो तो 435 और 437 को फॉलो करो, आंख खोल के फॉलो करो। 435 और 437 के बीच में कोई अंक, एक अंक छूटा है। 435 और 437 के बीच में कौन छूटा है? 436 छूट गया ना, यही हो गया आपका आंसर। बोले ना, अच्छा बुर्बक ट्रिक्स अपनाओ, हो गया आंसर। कैसे हुआ जानते हो? देखो देखो, रूट दिए 3 गुने 5 प्लस 1 होना चाहिए, जे प्लस 1 प्लस 1। इस तरह का चेहरे वाला को सवाल को देखो, है इस तरह का, बीच में गुना है, यहाँ प्लस 1 है। अब कैसे करेंगे? तो तुम देखो ना, 3 और 5 को गुना करो, कितना हुआ? 15। 15 और 1 जोड़ो, कितना हुआ? 16। आज 16 का मतलब क्या होता है? 2 को 4, और 2 को 4 का मतलब 1 को 4, हो तो क्या आंसर? तो इतना लंबा चौड़ा नहीं करना होगा। देखो कैसे करना होगा, देखो ध्यान देखो, डायरेक्ट इसको कैसे करो, ध्यान दो। यहाँ पर 3 और 5 के बीच में कोई एक संख्या शायद छूटा हुआ है, 4, वही हो गया आपका आंसर। देखो 4 आया है, बुड़बक कैसे आपका अपनाएंगे समझ में आ रहा है? इस टाइप का ट्रिक्स अपनाएंगे, कैसे समझ में आया? कैसे अपनाएंगे समझ में आया है? एकदम दिमाग रखना है कि जब दो संख्या हो, अब बीच में गुना हो, अब प्लस 1 हो, बड़े समझो, इधर इधर निशा, दो संख्या के बीच गुना हो और प्लस 1 हो, और दोनों संख्या के बीच में एक संख्या मिसिंग हो, वही मिसिंग संख्या ही क्या होगा? आंसर होगा। याद रहेगा, नोट करिए। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो। फिर एक अद्भुत सवाल, सवाल नंबर 4। यदि रूट एक्स का पावर, 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 ये ऐसे ही चलता जाएगा, रूट एक्स, माने ये लास्ट में क्या लिखे बोलो तो? अनंत, इन्फिनिट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन्फिनिट। रूट एक्स का पावर, रूट एक्स, रूट एक्स का पावर, रूट एक्स, रूट एक्स का पावर, रूट एक्स, रूट एक्स का पावर, रूट एक्स। ये बाबा, ये तो लग रहा है एक वो सीढ़ी हो गया है, सीढ़ी चढ़ रहा है। ऐसे कभी भी सवाल दे और इसका मान कितना दिया है? इस पूरा का मान कितना दिया है? 1/2 हो तो किसका मान पूछ रहा है? एक्स का मान। तो चलो बॉस, इस सवाल को हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना है। ये क्या लिखा है पहले बताओ? रूट एक्स लिख दिए? ध्यान से बताओ, क्या घेरे हैं? रूट एक्स का पावर, रूट एक्स का पावर, रूट एक्स का पावर, रूट एक्स का पावर जाके अनंत। क्या लग रहा है? इस पूरे के जगह पर, ये जो पूरा है, ये जो पावर इतना सारा है, इसके जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं? 1/2 बैठा सकते हैं? नहीं समझ में आया ना? कैसे हो गया 1/2? नहीं हुआ, ठीक से देखो ना, पूरा यहां से लेकर पूरा का मान 1/2 है, पूरा का मान 1/2 है, ये पूरा का मान। तो नीचे से रूट एक्स हट भी गया तो भी तो वही है, चेहरा वही है। देखो रूट एक्स का पावर, रूट एक्स का पावर, रूट एक्स का पावर, इसका मान भी कितना होगा? 1/2 ही होगा, नहीं होगा। फिर एक और रूट एक्स हटा ही देंगे तो भी इसका मान क्या होगा? यही होगा। क्यों? रूट एक्स का पावर, रूट एक्स का पावर, रूट एक्स बराबर अनंत, जाते थे अनंत, इसका मान भी 1/2 ही होगा। फिलहाल समझ में आया है या नहीं? आया? नहीं ढुका भेजा में? क्या हुआ सवाल में? बोलिए। ये नीचे वाला रूट एक्स को उतार दिए। अब तुम देखो
यहां से लेकर पूरा यहां तक, इसका मान क्या होगा? 1/2 ही होगा, क्योंकि जब पूरा का मान 1/2 है तो क्या ये हट जाता है? तो क्या चेहरा वही है ना अभी भी? जब ये चेहरा का मान 1/2 है तो नीचे का √x हट गया, तो भी तो इसका चेहरा भी, इसका भी मान क्या होगा? यही होगा, क्योंकि चेहरा तो वही है, सेम ही है। सवाल का फेस, सवाल का चेहरा वही है, इसके जगह पर कितना बैठेंगे? 1/2। कोई दिक्कत है? इसका मान 1/2 बैठा है। उधर ऑलरेडी क्या था बोलो? 1/2 था। अब बताओ, ध्यान से देखना, x रखे, ये बताओ क्या है? पहले बताओ, रूट है। रूट हटेगा, रूट को हटाएंगे तो क्या लिखेंगे? 1/2। रूट जब भी हटता है तो ऊपर में पावर में क्या जाता है? 1/2। याद रहेगा? रूट हटेगा तो क्या होगा? 1/2, और ऑलरेडी 1/2 तो है ही, उधर 1/2। बोलिए x का पावर कितना आया? 1/4, और उधर कितना आया? 1/2। अब एक काम करो, x रहने दो। अब बताओ, ये 1/4 जो पावर है उधर जाएगा, कहाँ कहाँ? बराबर के उस तरफ। तो 1/4 जब उधर जाएगा तो ये उलट जाएगा। 1/4 उधर जाएगा तो उलट जाएगा, कैसा हो जाएगा बोलो तो? 4/1 हो जाएगा। 1/4 उधर गया तो क्या हो गया? बोलो बोलो बोलो, 4/1। और नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता, नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता। अब बोलो, 1 का पावर 4 बने 1, और 2 का पावर 4 बने कितना होता है? 2 को 4 में लिखो, 2 2 2 कितना है? 16। यही हो गया आपका आंसर। x का मान 1/x का मान पूछ रहा था। ये सवाल का माथा लग रहा है तुम लोग घिजा गया है, ये सवाल तुम लोग को माथा खराब कर रहा है। ठीक से समझो, समझ में आएगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो। फिर एक क्वेश्चन आप लोग के सामने, क्वेश्चन नंबर कितना? 5। ध्यान दीजिएगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है बेटा। ये एक सवाल जो नौकरी में पूछा गया है। 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, ... 1 + 1/998। बोला मान निकालो। तो कैसे करेंगे? दिमाग से, दिमाग चलाइए, ज्ञानी बनिए, अज्ञानी मत बनिए। ध्यान दीजिए, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, वो भी कैसे बोलो? ट्रिक्स के बाद। ध्यान दो, कुछ नहीं बेटा, ध्यान कुछ नहीं, एकदम ध्यान दो, ठीक से ध्यान दोगे, माथा ठंडा, कूल। ये क्या है पहले बताओ? 2 है, 2 को 1 से गुना करो, 2, ऊपर वाला 1 जोड़ दो, आया 3/2। कोई दिक्कत? तो सब में उसी करते, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू। 3 को 1 से गुना करो, 3, ये 1 जोड़ दो, 4, आ गया 4/3। इसको करो, 4 को 1 से गुना करो, 4, ऊपर वाला 1 जोड़ दो, 5/4। इसी तरह ... कहाँ चला गया? यहाँ पर 998 को 1 से गुना करो, 998, ऊपर वाला 1 जोड़ दो, 999, नीचे 998। अब करते हैं, ध्यान दो, आप क्या दिमाग लगाएंगे, देखो तो क्या हो रहा है, ठीक से देखना। देखो कैसे कट रहा है, देखो 3 से 3 गया, ऐसे कट रहा है, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे कट रहा है, ऐसे काटो। 3 से 3, 4 से 4। उसी तरह अगर यहां भी होगा 5 तो नीचे यहां 5 5 होगा, जरूर होगा, ये होगा कि नहीं? वो आइडिया लगा। सपोज 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, फिर 6 से 6, ऐसे कटता जाएगा, कटेगा। तो क्या लग रहा है? ये भी 998, इधर भी 998, जरूर किसी से कटेगा। पहले बताओ काटने का तरीका कैसे हो रहा है? ऐसे, ऐसे ना ऐसे। तो देखो 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, तो ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे ऐसे कट रहा है। ऐसे काटते जाएंगे तो ये 998, यहाँ भी 998 जरूर होगा, कट गया।
बचा क्या, आइडिया लगाओ। नीचे 2 बचा, यहाँ 2 बचा, और यहाँ का बचा 999। यही हो गया आपका आंसर। समझो, हम 12 बोले हैं, ज्ञानी बनो, समझदार बनो, अज्ञानी नहीं बनो। तरीका समझो, क्या हुआ समझे, कैसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है ना, ऐसे कट रहा है, हाँ ऊपर से ऐसे नीचे, ऐसे काटो। 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 से 5 जाएगा, 998 से 998 जाएगा, तो इधर नीचे वाला बचेगा और उधर ऊपर वाला बचेगा। यही हो गया आपका आंसर। आराम से समझ में आएगा बेटा। चलिए